आज के व्याख्यान में हम लोग फ्रेडरिक रेटजेल के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। फ्रेडरिक रेटजेल 19वीं शताब्दी के महान भूगोलवेत्ता थे। 1844 में उनका जन्म जर्मनी में हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल की जो शिक्षा है वो इतिहास, मानव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र, प्राणी विज्ञान और भूविज्ञान के रूप में जो विषय हैं उनमें हुई। कुछ साइंस के सब्जेक्ट हैं, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। दोनों ही विधाओं में रेटजेल पारंगत थे। रेटजेल ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की वो जर्मनी के उस समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय में मूल रूप से उसने जो है प्राणी विज्ञान और भूविज्ञान पर विशेष अध्ययन किया। इस अध्ययन को प्राप्त करने के बाद रेटजेल ने जो है संसार के कई देशों की यात्राएं की। उनमें जहां यूरोप का वो निवासी था तो उसने जो है रेटजेल ने पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्राएं की। साथ ही वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा, जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं, मध्य अमेरिका में हैं, उन देशों की यात्राएं भी उसने एक पत्रकार के रूप में की। इन यात्राओं के उपरांत उसने जो है उस क्षेत्र के भौतिक धरातल, जलवायु, मानवीय स्वरूप और वातावरण का अध्ययन किया और उस अध्ययन से उसने जो है मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों से प्रभावित होकर उसे जो है यूरोप में प्राध्यापक के रूप में जर्मनी का जो म्यूनिख शहर है वहाँ एक विश्वविद्यालय, म्यूनिख विश्वविद्यालय, वहाँ प्राध्यापक के रूप में 1876 में नियुक्ति मिल गई। इसी तरह से 1886 में 10 वर्षों में के बाद में उसे जो लीपजिग विश्वविद्यालय, जो जर्मनी का एक माना हुआ विश्वविद्यालय, उस पर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। रेटजेल ने जो है अपने प्रवास काल में जो है मानव और वातावरण के संबंधों के विषय में अध्ययन किया और उस अध्ययन के द्वारा जो मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में उभर कर रेटजेल आया। रेटजेल को जो है मानव भूगोल का संस्थापक माना गया है। रेटजेल ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें कुछ प्रमुख ग्रंथ आपके सामने हैं। सबसे पहले रेटजेल ने जो है अपने साथी प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स मार्टिन्स के साथ मिलकर, भूमध्य सागरीय तट के जीव नामक शोध ग्रंथ का प्रकाशन किया और भूमध्य सागर के तट पर मिलने वाले जीवों के बारे में शोध ग्रंथ प्रकाशित किया। अपने अमेरिका में प्रवास के दौरान उसने देखा कि क्यूबा, अमेरिका और कनाडा में जो है चीनी लोगों का प्रवास कनाडा के लोगों का चीनी लोगों का जो है प्रवास बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया, मेक्सिको और क्यूबा में जो चीनी लोगों का प्रवास अधिक बढ़ रहा है तो उस पर उन्होंने जो है चीनी प्रवास पर एक शोध प्रबंध का प्रकाशन जो है किया और इसी पर उन्हें जो है पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। डॉक्टर फेलोशिप जो है इसी पर प्रदान की। रेटजेल का जो एक प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रमुख ग्रंथ जिसके कारण से वो संसार में प्रसिद्ध हुए, वो ग्रंथ है एंथ्रोपोजोग्राफी। मानव और वातावरण के संबंधों पर उन्होंने जो है मानव भूगोल का ये ग्रंथ जो है लिखा और इसी ग्रंथ के द्वारा जो है उन्हें मानव भूगोल नेता कहा गया और मानव भूगोल के
हुए। ये ग्रंथ 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला खंड 1882 में प्रकाशित हुआ और इसी ग्रंथ का जो है द्वितीय खंड जो है 1891 में प्रकाशित किया गया। रेडजेल ने जो है 1878 में उत्तरी अमेरिका का भूगोल भी जो है प्रकाशित किया। उत्तरी अमेरिका में प्रवास के दौरान जो है उन्होंने जो वहाँ देखा उसी को देखते हुए उत्तरी अमेरिका का भूगोल प्रकाशित किया। रेडजेल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है राजनीति पर था, राजनीतिक भूगोल, जिसका प्रकाशन 1897 ईस्वी में रेडजेल ने अपने किया। रेडजेल के भूगोल में योगदान के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। रेडजेल का जो सर्वप्रथम योगदान था वो मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करना। इससे पूर्व में भूगोलवेत्ता भूगोल को पृथ्वी के वर्णन का विज्ञान, भौतिक घटनाओं के अध्ययन का विषय ही मानते थे। मानव जो धरातल पर एक सजीव प्राणी है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वातावरण की जो घटनाएं हैं उनके अध्ययन को ही भूगोल में प्राथमिकता दी गई। रेडजेल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और संसार के अनेक देशों की यात्राएं की। उस क्षेत्र के धरातल, जलवायु, वनस्पति, खनिज, उच्चावच आदि दशाओं को देखते हुए रेडजेल ने पाया कि संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के मानव के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उनका आवास, उनका भोजन, उनका रहन सहन, खुद व्यक्ति की जो है बनावट कोई अलग अलग तरह से है। किसी के घुंघराले बाल हैं, आंखें, नाक, कान, शरीर की रचना विधि में अंतर है। तो इन सब अंतर को जब उसने देखा, रेडजेल ने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि मानव का जो है वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है। मानव वातावरण की क्रियाओं से प्रभावित है और उन्हीं क्रियाओं के कारण से जो है व्यक्ति के जो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। उसके समाज, धर्म, रुचि, खान पान, रहन सहन वो जो है प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित है और उसमें जो विभिन्नता है पाई जाती है, उन विभिन्नताओं का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मानव और प्राकृतिक वातावरण का जो है एक दूसरे से संबंध है। प्राकृतिक वातावरण मानव को प्रभावित करता है, वातावरण मानव के इतिहास का निर्माण करता है, उसकी जनसंख्या के स्वरूप को निर्माण करता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कुछ स्थानों पर जनसंख्या का निवास अधिक है, कुछ स्थानों को जो है ऐसे क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या जनशून्य क्षेत्र है, निवास नहीं करती, जबकि कुछ क्षेत्रों में जो है जनसंख्या का आधिक्य हो गया, जनाधिक्य हो गया। वो सारे कारण जो है प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित है। इन सभी का अध्ययन करने के बाद में रेडजेल ने जो है सबसे पहले मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया और उसी अंतर संबंधों का जो परिणाम था उनका जो एंथ्रोपोज्योग्राफी जो ग्रंथ है वो मानव भूगोल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसी ग्रंथ से जो है मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में जिसका जन्म हुआ। मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो मानव भूगोल है। मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का विषय का अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल कहलाता है। और उन्हीं मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हुए रेडजेल ने एक वातावरण निश्चयवाद, नियतिवाद, निश्चयवाद की संकल्पना मानव और वातावरण के संबंधों को लेकर हमें दी है। रेडजेल ने बताया है कि मानव के जो प्रत्येक कार्य हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्भर है। उसके निवास, उसके उद्योग, उसके खान पान, उसका रीति रिवाज, उनके धर्म, वो सारे जो है व्यक्ति क्या करेगा, ये सारा जो उसका निर्धारण है वो प्राकृतिक वातावरण के द्वारा किया गया। उन्होंने प्रकृति को
वातावरण निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वोच्च बताया, मानव को जो है प्रकृति का गुलाम बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होंगे। इसी सिद्धांत को जो है आगे चलकर वातावरण निश्चयवाद का नाम दिया गया। रेडजेल ने राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। राजनीतिक भूगोल में उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास, चूंकि रेडजेल स्वयं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा है, राजनीतिक शास्त्र के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने विश्व के अलग अलग भागों में जो राज्य हैं उनकी आकार, उनकी स्थिति, उनके विकास पर जब देखा तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, लेबेल्सरोम की थ्योरी। राज्य को एक जीव माना। जिस तरह से एक जीव का विकास होता है उसी तरह से राज्य जो है अपना विकास करता है। डार्विन के जो प्राकृतिक विकास का सिद्धांत है या विकासवादी सिद्धांत है, उस विकासवादी सिद्धांत को उसने राज्य के ऊपर भी लागू किया है कि यदि राज्य अपना विस्तार नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो राज्य मानव के विकास या जीव के विकास की तरह ही राज्य का भी विकास होता है, और वो विकास जो है उसको और भूमि क्षेत्र प्राप्त करके या और जो है आसपास का क्षेत्र प्राप्त करके उसका किया जाता है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर जर्मन जो तानाशाह था उसने जो है पूरे आसपास के भूभाग पर अधिकार कर लिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो संकल्पना है वो इसी अवधारणा से, जिसे भू राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। हिटलर ने इसी विचारधारा को अपनाया। उसके कार्ल हार्शोपर जो भूगोलवेत्ता था हिटलर का समकालीन, उसने भू राजनीतिक विचारधारा जो विषय है वो उसका जन्म जो है रेडजेल की लेबेल्सरोम की संकल्पना से उभर के आया। साथ ही इसने जो है डार्विन के सिद्धांत को, डार्विन का जो प्राकृतिक विकासवादी सिद्धांत है उसको समाज के ऊपर भी लागू किया। उन्होंने सामाजिक डार्विनवाद का उदय किया, जो मानव भूगोल में उसने सामाजिक डार्विनवाद का कि जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं, जो जीव प्राकृतिक आपदाओं से लड़कर निकल जाएगा वही जीवित रहेगा। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की थीम है। इसी तरह से मानव भूगोल में भी वो व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाएगा, वो व्यक्ति ही जीवित रह पाएगा जो इन प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक जो बाधाएं हैं उनको पार कर लेगा, तभी जाके वो जीवित रह पाएगा, अपना विकास कर पाएगा। तो सामाजिक डार्विनवाद जो है वो भी जो रेडजेल की ही देन है। रेडजेल को चूंकि प्राकृतिक वातावरण और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला भूगोलवेत्ता माना, और प्राकृतिक इन अंतर संबंधों के अध्ययन से ही मानव भूगोल का जन्म हुआ। इस तरह से रेडजेल ने अपने ग्रंथों के द्वारा और अपने भूगोल में योगदान के द्वारा जो है अपने अध्ययन अध्यापन से भूगोल को विकसित किया।